हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 1 सितंबर 2023 का जो पेपर है उसको देखेंगे। थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट के रूप में है, तो आप भी देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था उसको डिस्कस किया था। और यहाँ पर जो है हम लोग इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है समझा दूंगा आप लोग को। तो क्वेश्चन जो है दोनों में होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए। एमटीएस 2023 का जो है, तो ये 2025 का जो अभी एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो प्रैक्टिस कीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा आप लोग। तो पहला क्वेश्चन जो दोस्तों हिस्ट्री से है, इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन कर लिया था, तो ये हम जो है 26 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है हु वॉज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद या फिर अजीत सिंह? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 होगा भगत सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 27वां नंबर का। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डायरेक्टर ऑफ कथक केंद्र एंड ऑल्सो ओपनड हिज ओन डांस स्कूल नेम्ड कला आश्रम? तो इसका क्या सही उत्तर होगा बताइए आप लोग कमेंट करके। इसमें देखिए पंडित लच्छू महाराज है, अच्छन महाराज है, शंभू महाराज है या फिर पंडित बिरजू महाराज? तो इसमें दोस्तों जैसे सभी तो कथक से ही रिलेटेड है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 पंडित बिरजू महाराज। कला आश्रम की स्थापना की थी और कथक केंद्र के डायरेक्टर थे। तो ये सभी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए बुक एंड ऑथर से सवाल है, ये ऑटोबायोग्राफी पूछा गया है। 28वां नंबर का सवाल है, माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फीमेल राइटर? प्रतिभा राय, अमृता प्रीतम, कमला दास या फिर आशापूर्ण देवी? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका कमला दास, ऑप्शन 3। बाकी दोस्तों इसमें देखिए जो अमृता प्रीतम है, आशापूर्ण देवी है, प्रतिभा राय है, इनका जो बुक है वो सब भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ पर आया है, ठीक है। अगला देखिए 29वां नंबर का सवाल है, ये इकोनॉमिक्स से सवाल है, इजी सवाल है। यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज बजट डेफिसिट? बजट डेफिसिट क्या होता है, मतलब बजट घाटा क्या है? तो घाटा कब होता है दोस्तों? जब हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता है और रेवेन्यू कम हो जाता है तो हमारा घाटा होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? ये ऑप्शन 4 होगा, द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। जब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, रेवेन्यू कम हो तो घाटा होता है। ये हो गया। अगला सवाल 30 नंबर का सवाल, शुभमन गिल वॉज इन द न्यूज़ फॉर क्रिएटिंग ए रिकॉर्ड इन हिज स्पोर्ट, व्हाट स्पोर्ट डज ही प्ले? तो सबसे इजी क्वेश्चन है, शुभमन गिल याद रखिए, जो क्रिकेट नहीं देखते उनको भी पता होगा लगभग, ये क्रिकेट से संबंधित है। और ये जो है अभी टेस्ट टीम के जो न्यू कैप्टन भी बने हैं इंडिया की टेस्ट टीम के, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपका जो एमटीएस 2025 में भी, ठीक है। अगला देखिए ये टेम्पल से रिलेटेड है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट इज द भित्री टेम्पल सिचुएटेड? ये भित्री टेम्पल इसलिए पूछा गया क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये नागर शैली में बना हुआ पहला मंदिर माना जाता है इसको। तो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका जो है सही उत्तर होगा। अगला देखिए हिस्ट्री से ही संबंधित ये सवाल है, हिस्ट्री से तीसरा सवाल हो गया। ये है, इन विच ईयर डिड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मूव अ रिजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री? जो एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है मुस्लिमों के लिए अलग राज्य के रूप में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मांग की थी, तो ये 1940 में किया गया था, ठीक है। 1940 में, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, ये साइंस से सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, साइंस से आप लोग पढ़ते होंगे, साइंस में तो पढ़े ही होंगे, ये तो 8-9 क्लास में ही पढ़ते हैं। इफ 7N फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ब्रिक एंड इट मूव्स थ्रू 5 मीटर, देन व्हाट विल बी द वर्क डन? तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वर्क डन क्या होता है, ये आपका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये 35 जूल हो जाएगा, और वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। तो इसमें से तो ये ऑप्शन पहले से ही छाट सकते थे। और देख लीजिए ये वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये आपका 35 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये मेरे स्टेट से है, ठीक है, झारखंड से है। तो झारखंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो फेस्टिवल जो दिवाली के बाद, इमीडिएटली दिवाली के बाद मनाया जाता है, और मुख्य रूप से जो है पशुओं के लिए मनाया जाता है, ऑनर के लिए, कैटल के ऑनर के लिए। तो इस पर्व को जो है सोहराई पर्व कहा जाता है, ठीक है। सोहराई है, बाकी मकर तो ये तो हर जगह मनता है। भगता पर्व ये भी झारखंड उड़ीसा में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। सोहराई पर्व जो है पशुओं के लिए पशुओं के लिए मनाया जाता है और दिवाली के बाद दिन मनाया जाता है, ठीक है। अगला ये करंट अफेयर से स्कीम से रिलेटेड सवाल है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच एज ग्रुप इज ऑफ द पॉपुलेशन आर कवर्ड अंडर द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसमें जो है 35 वर्ष तक जो है इसमें एज लिमिट होता है, तो 15 वर्ष से 35 वर्ष तक के जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसका जो कौशल विकास के लिए ये योजना है, ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो है चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए 36 का पॉलिटी से रिलेटेड है, आपको जो है जरूर ये आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? जो कानूनी सलाहकार बोला जाता है इनको, तो इसका जो सही उत्तर ये होगा, ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स, लीगल मैटर में जो है सलाह दे। अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल 76 में जो है जिक्र किया गया, तो आर्टिकल 76 भी याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल के बारे में ये बताया गया है। ये जो है हम लोग पढ़ते हैं, अटॉर्नी जनरल कुछ क्या होता है कि ये कोर्ट में, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम करता है, तो ऐसा नहीं है, वो कोर्ट में जा सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, ये होता है, ठीक है। देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसको करना कोई जरूरी नहीं है और बहुत ही मतलब लेंदी क्वेश्चन है, इसको जो है नहीं करते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जो है पूछा भी नहीं जाएगा इस तरीके से। एक्ट पास हुआ था 2022 में, तो उससे रिलेटेड इसलिए जो ये क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी टाइप से पूछा गया है।
चलिए और एक देखते हैं जो इकोनॉमिक्स से ही सवाल है। 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं उससे कुछ असेट का निर्माण होता है, जैसे रोड बन रहा है, ठीक है, कोई असेट खरीद रहे हैं, या फिर जो डेट रीपेमेंट कर रहे हैं, जो लोन हम चुका रहे हैं तो उससे हमारा लाइबिलिटीज घट रहा है, तो इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, तो ये मनी स्पेंड ऑन डे टू डे गवर्नमेंट ऑपरेशन, ये आपका जो है सही उत्तर होगा, उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फिर हम लोग देखे थे रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में भी डिस्कस किए थे, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। ये छोटा छोटा कंसेप्ट है जिससे इकोनॉमिक्स से सवाल आता है, ठीक है। अगला देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस एक्सपीरियंस लोएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो इसमें है केरला, असम, मेघालय या फिर लेह। तो लेह जानते हैं सबसे जो है यहाँ पर क्या है, बर्फ जमी रहती है हर समय, और ये जो है मानसून के टाइम में उतना यहाँ पर वर्षा नहीं होती है क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून हमारे यहाँ आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, ये देखिए सितार प्लेयर कौन है, सबसे जो फेमस वर्ल्ड फेमस सितार प्लेयर कौन है इनमें से। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 3 पंडित रविशंकर फेमस है, ये तो जानते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द 2023 आईपीएल फाइनल मैच वाज हेल्ड, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई या फिर चेन्नई। तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द लू विंड डजंट ब्लो ड्यूरिंग द समर सीजन। तो लू जो है नॉर्दर्न इंडिया और जो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है वहीं पर लू जो है चलती है मुख्य रूप से गर्मी के समय में, तो इसमें गोवा जो है सही उत्तर होगा, नॉट पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर जो है गोवा होगा। बाकी हरियाणा राजस्थान इस सब में तो आपका लू चलता ही है। अगला है 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये बुक्स एंड ऑथर से दूसरा सवाल हो गया ना, पहला एक था, ये दूसरा हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय मुल्कराज आनंद। तो ये फेमस राइटर है, इनका जो भी बुक है जितना भी वो आपसे जो है पूछा ही जाएगा। इसमें कूली तो है ही, ठीक है, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस ये भी होगा, द स्वॉर्ड एंड सिकल ये भी होगा, द गाइड जो है ये आर के नारायण का है, ठीक है, द गाइड जो है आर के नारायण का है, तो ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं 44 नंबर का जो क्वेश्चन है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, विच ग्लैंड्स गेट इनलार्ज्ड इन द गोइट्री ड्यू टू विच देयर इज ए स्वेलिंग इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द थ्रोट। तो घेंघा रोग हिंदी में सुने होंगे, घेंघा रोग जो होता है जिसके कारण जो है गला फूल जाता है, तो ये थायराइड ग्रंथि के कारण होता है, थायराइड ग्रंथि फूल जाने के कारण, और ये आयोडीन की कमी से होता है ना, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा रोग, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड जो है वो फूल जाता है। तो ये सही उत्तर हो गया, आसान क्वेश्चन था आपका बायोलॉजी से। अगला देखिए 45वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा आपको जो हार्ड लग सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस वॉज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई ए प्रैक्टिस सेशन कॉल्ड सेवा कली एंड अंडरटेकन इन द प्रेसिंस ऑफ टेम्पल। तो इसमें जो है सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन 1 कथक कली जो है सही उत्तर होगा। अगला 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बेक्ड द मैक्सिमम मेडल्स एट द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये तो करंट अफेयर्स का है, अभी हमारे लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इसका सही उत्तर होगा, बट इस तरीके से क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा। ये देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, द होली माउंटेन कैलाश इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो ये तो मतलब ऑप्शन सही लग रहा है कि ये सब होगा नहीं, ये आपका चाइना में है, ठीक है, ऑप्शन 3। यहीं से आसपास से ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, और यहाँ पर जो है तीस्ता नदी और भी जो है निकलती है, कुछ कुछ नदियाँ हैं, तो इसका सही उत्तर होगा चाइना। अगला देखते हैं हम लोग जो 48 ये देखिए पॉलिटी से ये दूसरा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, और ये टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये तो हमारा है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में, टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम भी है, टू पे टैक्सेस, तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज ना होके ये हमारा लीगल ड्यूटीज है, ठीक है, कानूनी रूप से जो है बाध्यकारी है टैक्स पे करने के लिए, टू प्रोमोट हार्मोनी, ये भी जो है आपका होगा, तो ऑप्शन 3 इसका जो सही उत्तर होगा, इसमें नॉट पूछा गया है। अगला देखते हैं, अगला द कल्चरल हेरिटेज ऑफ सिद्धिस फ्रॉम डेट्स बैक टू ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एंड देयर सिद्धि धमाल डांस इज एन एग्जीक्यूट आर्ट फॉर्म। तो ये जो है आपका सिद्धि धमाल जो है आपका गुजरात में है, ऑप्शन 3 इसका जो है सही उत्तर होगा। लास्ट सवाल देख लेते हैं, 50वां नंबर का जो सवाल है आपका जो ग्रैमी अवार्ड से संबंधित सवाल है ये। तो विच इंडियन म्यूजिशियन वन द ग्रैमी अवार्ड फॉर ए मीटिंग बाय द रिवर विद राय कुडर इन 1994। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 मोहन भट्ट जो है, विश्व मोहन भट्ट इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने टोटल जो है 50 क्वेश्चन कर लिया। आप धीरे धीरे जो है इसको बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट जरूर होगा, आप लोग देख इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।